साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद बन गई। वो इस देश का काला दिन था, वो जिस दिन उनके निर्वाचन की सूचना मिली। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का वितरण कौन करता है? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टिकट बांटने का अधिकार है या नहीं है? और यदि है तो फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कैसे बनाया गया? सारे फैसले अगर लेने में ये दोनों जोड़ी स्वतंत्र हैं और सारे अधिकार इनके पास मौजूद हैं, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारे दल में ऐसे 2-4-10 चेहरे तो होने ही चाहिए जो बीच बीच में ध्रुवीकरण के काम आ जाए। इस तरह के अनाप शनाप उलूल जुलूल गैर जरूरी गैर समाजी बल्कि असंवैधानिक बयान देते रहते हैं। तुम्हें ये पसंद नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें वो पसंद नहीं, अरे भैया पाकिस्तान क्यों जाऊं ये तो बताओ। पाकिस्तान में है क्या तुम्हारा या हमारा? दोनों बात बताओ, हमारा भी बताओ तुम्हारा भी बताओ। कि तुम्हारे बाप ने पैदा नहीं किया, किसी के बाप ने, मैं चैलेंज देकर कर रहा हूं, कोई माई का लाल भारत में ऐसा नहीं है जो किसी एक मुर्गी को भी पाकिस्तान भेज सके। बात समझिए, गाय के नाम से वोट मिलता है, पाकिस्तान के नाम से वोट मिलता है, हिंदू मुसलमान के नाम से वोट मिलता है, और इस तरह के तमाम उन नारों को रटा दिया गया है जिससे इनको वोट मिलता है। मीडिया से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत सरकार से यह है कि प्रधानमंत्री देश का प्रधान है, देश का मालिक। अगर प्रधानमंत्री जी को यह खबर है कि दिल से माफ न करने वाली वही जो कैंसर का इलाज गौमूत्र से कर रही थी, वही जो पहले ही बम धमाके में जेल में रह चुकी है, वही जो भारत में हिंदू राष्ट्र का मतलब बता रही थी कि कोई भी मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, बौद्ध कोई रहेगा ही नहीं, हिंदू धर्म को मानेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, वैसे को आपने टिकट दे दिया, जितवा दिया, और अब आप उसको रखे हुए हैं पार्टी में। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं से पर्दे के पीछे से आपकी भी इच्छा ये जरूर है कि ऐसे लोग हमारे दल में रहें। करे पर ही तो आरोप लगाई थी साध्वी प्रज्ञा, मैं शराब दी हूँ, ये उसका बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मेरे शराब से वो मर गया। तुम्हारे शराब से करकरे मर गया जो भारतीय लड़ाकू था और शहीद हमारा जिस पर हम गर्व करते हैं। अरे शराब ही देना था तो इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उस दुश्मन को दे दो, किंग जोन को दे दो, चाइना को दे दो, इतने शराब में तुम्हारे दम है तो नहीं। सारा शराब भारत का जो देश प्रेमी होगा, जो देश के लिए लड़ने मरने और देश की इज्जत और आबरू पर निछावर होने वाला होगा, वही शराब दोगे। ये कौन सा शराब है भाई तुम्हारा? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, स्टेटमेंट आया है, सुना ही होगा आपने, क्या कहना चाहती हैं उस पर? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बात तो भोपाल से वो सांसद हैं, उन्हें सांसद होने ही नहीं चाहिए था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मैं खातून कह रहा हूँ पता नहीं क्यों, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद बन गई। वो इस देश का काला दिन था, वो जिस दिन उनके निर्वाचन की सूचना मिली। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी पर इतना दबाव था साध्वी प्रज्ञा को लेकर कि प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के अंदर जब संयुक्त अधिवेशन चल रहा था दोनों सदनों का, तो साध्वी प्रज्ञा की तरफ चेहरा नहीं किया और कहा कि मैं देखना नहीं चाहता हूं। लोगों ने वाहवाही की, विदेशों में भी कहा गया कि भाई कम से कम प्रधानमंत्री होने की हैसियत से आपने एक ऐसे आदमी को, लेकिन सवाल पैदा हो गया। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का वितरण कौन करता है? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टिकट बांटने का अधिकार है या नहीं है? और यदि है तो फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कैसे बनाया गया? एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किसी पार्टी के ऐसे सांसद जो न केवल पार्टी नीतियों से अलग काम करते हों, बल्कि वो पार्टी विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त हों, उन पर कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं है? ये भी एक सवाल है। और अगर ये सब कुछ उनके पास है जैसा कि बताया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में दो ही लोग हैं और पहले भी दो ही लोग थे। जब स्वर्गीय अटल जी का जमाना था तो जोड़ी अटल जी और आडवाणी जी की थी, आज जोड़ी मोदी जी और अमित शाह जी की है। तो सारे फैसले अगर लेने में ये दोनों जोड़ी स्वतंत्र हैं और सारे अधिकार इनके पास मौजूद हैं, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारे दल में ऐसे 2-4-10 चेहरे तो होने ही चाहिए जो बीच बीच में ध्रुवीकरण के काम आ जाए।
इसीलिए आपको पता है कि मैं जहां का हूं वहां के भी सांसद महोदय, जिनको आप गिरिराज बाबू कहते हैं प्यार से, वो भी इसी बयान के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। और ऐसे 2-4 और नेता हैं, कर्नाटक के भी एक मशहूर युवा नेता हैं, आपको पता है। ये लोग लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति को बल प्रदान करने के लिए इस तरह के अनाप शनाप, उलूल जुलूल, गैर जरूरी, गैर समाजी, बल्कि असंवैधानिक बयान देते रहते हैं। काश विपक्ष का नेता कोई ऐसा होता जो इन लोगों के इस बयान पर चक्का जाम कर देता, सत्ता को हिलने से रोक देता, सदन को चलने से रोक देता, भाजपा को लाजवाब कर देता। अफसोस ये है कि भारतीय लोकतंत्र में जहां सत्ता के अगुवाई करने वाले दल इस देश को निरंतर जाति और धर्म के नाम पर उलझा रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं उसी पिच पर जाकर खेल रहे हैं। गिरिराज की बात कर रहे थे, गिरिराज की, उसके बाद प्रज्ञा की। ये तो वीजा बांटते हैं पाकिस्तान के। अभी शाहरुख खान पर भी यही बात कहा कि पाकिस्तान भेज दो। जो भी मामला था वो पाकिस्तान भेजने को तैयार है मुसलमानों को। असल में इनका पाकिस्तान प्रेम बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, जगजाहिर हो चुका है। और सच्चाई भी यही है कि ये ISI सर्टिफाई मार्क, जो ISI संगठन है पाकिस्तान का, बदनाम संगठन है, लेकिन बगैर उसके सर्टिफाई हुए कोई माल मार्केट में चलेगा नहीं। आपको पता ना ISI मार्क का? तो ISI जो हमारे लिए प्रतिबंधित संगठन है, जो भारत को तोड़ने, कमजोर करने का काम करता है। दुर्भाग्य से भारत में जब तक कोई कंपनी में ISI मार्का न मिलेगा वो चलेगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये सब नेता जो है वो ISI मार्का है। ये पाकिस्तान प्रेम इस तरह दिखाते हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें वो पसंद नहीं, अरे भैया पाकिस्तान क्यों जाऊं ये तो बताओ। पाकिस्तान में है क्या तुम्हारा या हमारा? दोनों बात बताओ, हमारा भी बताओ, तुम्हारा भी बताओ। अगर तुम भेजना ही चाहते हो तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इंडोनेशिया हमारा जो है बड़ा मित्र है। कहते हैं ये लोग, हमने देखा नहीं, मैं गया नहीं हूं, कहते हैं लोग कि वहाँ रामायण भी होता है, वहाँ रामचरितमानस भी पढ़े जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं वहाँ रामलीला का बाज़ाब्ता 10 दिन का जो यहाँ होता है। तो वहाँ मैंने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समानता है। और ये भी कहते हैं कि वहाँ प्राचीन सारे मंदिर हैं, सुरक्षित हैं, वहाँ के मुसलमान जो है वो सब कुछ धरोहर को संजो कर रखे हुए। भैया तो हमको इंडोनेशिया क्यों नहीं भेजते हो जब भेजना ही है तो? हालांकि तुम्हारे बाप ने पैदा नहीं किया, किसी के बाप ने, मैं चैलेंज देकर कह रहा हूं, कोई माई का लाल भारत में ऐसा नहीं है जो किसी एक मुर्गी को भी पाकिस्तान भेज सके। बात समझिए, बगैर परमिशन के। मुर्गी भेजने के लिए भी एक प्रोसेस है, लंबा चौड़ा। बोल देना आसान है, और किसी इंसान को तो आप भेज ही नहीं सकते जब तक कि उसकी इच्छा नहीं होगी। न ऊपर भेज सकते, न पाकिस्तान भेज सकते हैं। लेकिन भेजने की बात जब आती है तो ये हमेशा पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान का नाम लेना भी इनके एजेंडे में इसलिए है कि पाकिस्तान के नाम से भी इनको वोट मिलता है। गाय के नाम से वोट मिलता है, पाकिस्तान के नाम से वोट मिलता है, हिंदू मुसलमान के नाम से वोट मिलता है। और इस तरह के तमाम उन नारों को रटा दिया गया है जिससे इनको वोट मिलता है। पर सरवर जी, आपने एक बात कही, कहा कि प्रधानमंत्री शायद खुद चाहते हैं कि उनकी पार्टी में कोई ना कोई ऐसा नेता रहे जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ हो सके। इस तरह के बयानों से लेकर प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा। और ये पहला मामला नहीं है, इसके बावजूद भी यही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक के बाद एक बयान देती रहती हैं। अब फिर बयान आया है, क्या इसके पीछे की वजह क्या है? प्रधानमंत्री समझना नहीं चाहते, उन्हें पता नहीं चलता कि अब फिर से ये गलती की है, क्योंकि अभी भी पार्टी में बनी हुई है वो। क्या मीडिया को इतना अधिकार है कि वो कुछ भी चला दे? और ये हो रहा है इस देश में। तो क्या प्रधानमंत्री जी की नजर नहीं है? दहशत में लोगों को जिंदा इसलिए रखना चाहते हैं। मीडिया कहां चला रहा है? इस बयान को थोड़ी चला रहा है। यहां पर अगर विपक्ष की कोई नेता होती तो चलाया जाता। 8 बजे लॉकडाउन, 8 बजे लॉकडाउन। मैं साध्वी प्रज्ञा के उस बयान की बात कर रहा हूं जिस पर डिबेट होनी चाहिए, बताना चाहिए कि नफरत क्यों बोई जा रही है समाज में। उस पर तो बात नहीं हो रही है। यही मैं मीडिया, अब इसीलिए तो मैं मीडिया पर लाया हूं। प्रधानमंत्री जी को भी खबर है, मीडिया को भी खबर है, सबको खबर है। अब आप देखिए कि ST हसन ने एक बयान दिया, डिबेट हुआ। सलमान खुर्शीद ने बयान दिया, डिबेट हुआ। लगातार चल रहे। वो जो डर वाले बयान दिए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, डिबेट हुआ। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर डिबेट नहीं हो रहा। हाँ, एक फायदा हो रहा कि डिबेट हो रहा है ST हसन पर, लेकिन मुद्दे उठ रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के। डिबेट हुआ अब्दुल बारी सिद्दीकी पर, मुद्दे उठ रहे हैं इनके। चूंकि पैनलिस्ट तो सब तरह के जाते हैं,
हम लोग भी चले जाते हैं, उसमें भी आवाज गिरा दी जाती है। तो नहीं गिराना उठाना तो अपनी जगह, लेकिन मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन मीडिया बाज़ाब्ता उस नाम पर डिबेट नहीं कराती है। ये दुर्भाग्य तो है। मीडिया से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत सरकार से ये है कि प्रधानमंत्री देश का प्रधान है, देश का मालिक, अगर प्रधानमंत्री जी को ये खबर है कि दिल से माफ़ न करने वाली वही जो कैंसर का इलाज गौमूत्र से कर रही थी, वही जो पहले ही बम धमाके में जेल में रह चुकी है, वही जो भारत में हिंदू राष्ट्र का मतलब बता रही थी कि कोई भी मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, बौद्ध कोई रहेगा ही नहीं, हिंदू धर्म को मानेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, वैसे को आपने टिकट दे दिया, जितवा दिया, और अब आप उसको रखे हुए हैं पार्टी में। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं से पर्दे के पीछे से आपकी भी इच्छा ये ज़रूर है कि ऐसे लोग हमारे दल में रहें। साध्वी प्रज्ञा को लेकर, क्योंकि उनके बयान को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसके मायने आप देखेंगे ना तो बेहद ही खतरनाक है। अभी क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में, या अभी भी लगता है कि साध्वी प्रज्ञा को लेकर कोई कार्रवाई के मूड में दिखेंगे, और या फिर जो विपक्ष, जैसा आपने शुरुआत में बात की कि विपक्ष खामोश है, ऐसे मुद्दों पर सड़क पर आ जाना चाहिए कि एक बड़े समुदाय के खिलाफ चाकू तेज करने की बात और काटने मारने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं? दोनों बातें हैं। देखिए, सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक संदेश दे दिया जाए कि मुसलमान कोई मूली गाजर मूली नहीं है कि तुम्हारे मैंने तेज़ चाकू से कट जाएगा या डर जाएगा। मुसलमानों का इतिहास रहा है और हमेशा उस पर जुल्म हुए हैं, 47 से आज तक का इतिहास है, लेकिन इन्हीं चैनल के लोग और यही कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन आज भी कहते हैं कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि कई लाख मुसलमानों का कत्लेआम नरसंहार हुआ है, एक दो जगह नहीं हुआ, कई जगहों पर हुआ। बहरहाल, इसलिए ये चाकू फाकू की बात तो करो ही मत। दिल्ली में जितने चाकू छुरी वाले ये सब मैंने बनाने और धार लगाने वाले हैं, ये पूरा पेशा ही उन्हीं का है। इसलिए जो लोग बनाते हैं, जो लोग धार लगाते हैं, उन्हीं को तुम क्या डराओगे उस चीज़ से। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कम से कम एक मौका मिलता है। देखिए, अल्लाह ना किसी को मौका देता है ज़िंदगी में बदलने का। हम लोग भी आज जहाँ पर हैं, कल वहाँ पर नहीं थे, कहीं और थे, हालात बदले, मौका मिला है। आप जैसे लोग हमारी बात उठा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, तो मौका अगर मिला है तो उसको सुधार लाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस आतंकवादी को लोकसभा तक पहुँचा दिया गया, आतंकवादी मैं कह रहा हूँ, नहीं, साबित क्या, सारे सबूत मिले हुए, साबित कैसे होगा जब इतनी मैंने बयानबाजी के बाद जिस पर कार्रवाई ना हो, जिसका विरोध ना हो, उसको साबित क्या कीजिएगा? जज भी डर से बेचारा न्यूज, कोर्ट से पहले थोड़ी कह सकते हैं, अब आरोपी है तो आरोपी कह सकते तो है। हमारे लोगों को कैसे कहते हैं? सिर्फ आप मुलजिम पकड़ते हैं और सबको तो आपने आतंकवादी का और ISIS और ना जाने किस किस संगठनों से आपने जोड़ दिया। साबित हो गया क्या? 15-15 साल पे मुसलमान बाहर आया जेल से, 20-20 साल में आया निर्दोष साबित होकर। 25 साल का भी रिकॉर्ड है, 25 साल का भी रिकॉर्ड है कि मुसलमान निर्दोष और इनोसेंट होकर बाहर आया। आपने जो आतंकवादी कहा, तो आपने किस ग्राउंड पर कहा? आप क्या उसका भी कुछ कंपनसेशन, जुर्माना देंगे क्या? नहीं। इसलिए हमें यह अधिकार है, अकॉर्डिंग टू टीवी चैनल, अकॉर्डिंग टू वो तथाकथित हिंदू संगठन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कहिए ना, टीवी चैनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो मुलजिम है, लेकिन जो माहौल बनाए जा रहे हैं, हम मुलजिम नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि हमारे लोग जो मुलजिम होते हैं उनको तो आप मुजरिम घोषित करते हैं, चिल्लाते हैं, जबकि वो मुजरिम होते नहीं। और ये हैं इसलिए कि किताबें 20 लिखी जा चुकी हैं, इनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च हुए हैं। वो जो बम्बई कांड में वो जो मारा गया अफजल, क्या नाम था उसका, नहीं वो कसाब वाला जो मामला था, मुंबई हमला, और उसमें जो ATS प्रमुख मारा गया करकरे, तो करकरे के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, करकरे ने ही तो पकड़ा था साध्वी प्रज्ञा को, करकरे पर ही तो आरोप लगाई थी साध्वी प्रज्ञा, मैं शराब दी हूं, ये उसका बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मेरे शराब से वो मर गया। तुम्हारे शराब से करकरे मर गया, जो भारतीय लड़ाकू था और शहीद हमारा, जिस पर हम गर्व करते हैं। अरे शराब ही देना था तो इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उस दुश्मन को दे दो, किंग जोन को दे दो, चाइना को दे दो, इतने शराब में तुम्हारे दम है तो हैं? नहीं, सारा शराब भारत का जो देश प्रेमी होगा, जो देश के लिए लड़ने मरने और देश की इज्जत और आबरू पर निछावर होने वाला होगा, वही शराब दोगे। ये कौन सा शराब है भाई तुम्हारा?
तो ये ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है कि मेरे शराब से मरे। बात समझिए, एक शहीद को उसने ये कहा, कितना बड़ा अपमान था। उसी वक्त हंगामा होना चाहिए था, नहीं हुआ। उसने कोरोना का मजाक उड़ाया, उसने कैंसर का मजाक, विज्ञान का मजाक उड़ाया, कई जगहों पर उसने मैंने संविधान का मजाक उड़ाया, लेकिन कार्रवाई नाम की कोई चीज नहीं हुई। ऐसे में अब विपक्ष पर मेरा सवाल खड़ा होता है कि यदि सरकार संविधान को मिटाना चाहती है तो आपकी क्या भूमिका इस देश में होगी? क्या सरकार के उन संविधान विरोधी कदमों का मौन धारण करके आप समर्थन करेंगे, या सड़क पर आप निकलेंगे, कुछ बोलेंगे? एक दो घटनाएं नहीं है इस देश की, केवल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चाकू नहीं निकाल रही है। यहां ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने तलवार वितरण किया। इससे पहले त्रिशूल वितरण हुआ इस देश में, कांग्रेस के शासनकाल में भी हो चुका है यह घटना। आपको पता है, जो नाली में भागता हुआ मिला परवीन तोगाड़िया, वो क्या कहते हैं, त्रिशूल बांट चुका है घर घर। और आपको इस देश में ऐसे ऐसे नारे लगे थे कि मुसलमानों के दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें हो रही हैं निरंतर, लगातार। लेकिन Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.